तो लास्ट टाइम बच्चे हमने किया था आपका हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वेलोसिटी के बारे में क्वेश्चंस किए थे प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं आज, है ना। इन क्वेश्चंस को प्लीज ध्यान से करना है, देखो कंसेप्ट अभी क्लियर होगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास अ बॉल इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद अ वर्टिकल, मतलब वर्टिकल का ऊपर वाला एंगल जो वो 30 है, एंड इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या कंपोनेंट वेलोसिटी इज 19, हॉरिजॉन्टल नीचे वाली जो वेलोसिटी है वो 19.6 है, आपको निकालना है फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड द रेंज। तो देखो पहले करते हैं बात इसके फिगर, तो फिगर बनाओगे तो कुछ ऐसा फिगर है, ये वाला हॉरिजॉन्टल है। अब हमने पढ़ा था कि जो वर्टिकल है वो आपका ऊपर की तरफ जाता है ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो एंगल है वो 30 डिग्री, जैसे मान लो इसको ऐसे फिका, तो ये वाला एंगल 30 है, ठीक है। तो वर्टिकल का एंगल 30 डिग्री है, इसका एंगल हमने कितना लेना है बच्चे, दैट इज ये 60 डिग्री है फॉर आपका हॉरिजॉन्टल के लिए। हम यहाँ क्या बोलते हैं, u cos थीटा, यहाँ हम बोलते हैं u sin, टोटल 90 बनेगा, तभी बनेगा। कोई बात, यहाँ से हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट है, तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन होंगे पहले हाइट है फिर रेंज है, ठीक है। तो हाइट और रेंज निकालना है आपको, फिर वेलोसिटी गिवन है किसकी, हॉरिजॉन्टल की। तो बच्चे क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, दैट इज u cos थीटा इज इक्वल्स टू 19.6 गिवन है। अगर ये गिवन है तो आप बोल सकते हो u की जो वैल्यू हो जाएगी या थीटा की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं, देखो बिल्कुल, है ना। u cos थीटा इज 19.6, ठीक है, इसको माफ कर दो, ठीक है। इसके बाद जैसे आपको निकालना, और इसका एंगल आपको गिवन है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। और देखो मुझे cos 60 आप सबको पता है कितना होता है, cos 60 इज हाफ 19.6, तो u कितना हो जाएगा, इसको आने की मल्टीप्लाई कर लो, 2 9 18 39.8 मीटर पर सेकंड, क्या आ गया u। क्योंकि जो भी हमें निकालना है हाइट और रेंज दोनों में हमें फोटो चाहिए ही चाहिए ना। तो जब हाइट की बात करोगे, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। तो इसमें वैल्यूज पुट कर रहा है, और रेंज का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बच्चे, u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाय, दोनों में 2g आता है, दोनों में 2g आता है नहीं, इसमें जो टाइम में आपका 2 साइन थीटा बाय, रेंज हाइट वाले में 2g आता है, यहाँ सिर्फ g आता है, u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाय g। आपके पास एंगल भी है, लेकिन यार तो दोनों में फर्क है। जब यहाँ एंगल लोगे तो हाइट के लिए आपने लेना 30 डिग्री वाला एंगल, और रेंज के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ वर्टिकल है और यहाँ हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल 60 लिया, ठीक है। जब वैल्यूज पुट करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका, हाइट के लिए जैसे अगर हम बात करें, ऐसे ठीक है, अब तो एंगल 60 डिग्री इसकी रहना 60 लेते हो आप, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इंटू u स्क्वायर हम निकाल चुके हैं 39.8, और इंटू साइन 60 का भी हम वैल्यू निकाल चुके हैं, दैट इज साइन 60 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.8, तो ये बन जाएगा यार देखो कुछ ऐसा, 39.8 इंटू 39.8, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3 का वैल्यू है 1.73 इंटू 2.9.8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो यार, देखो वो आपका आंसर बनेगा। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो √3 को ऐसे रहने दें, बाद में ठीक है। ये 10, ठीक है, ये वाला 10, इसका फॉर्मूला है तो 10, ये 10 के साथ 10 हो गया, और ये यहीं से आया था ना, इस 9.8 को 39.8 से डिवाइड किया था, तभी आएगा। इसको बाद में 19.8 इसको काटा, आपका बचेगा कितना, 19.8 इंटू 19.8 इंटू √3 डिवाइडेड बाय g कितना है आपका 9.8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा इन g की वैल्यू भी बुक करनी पड़ेगी यहाँ पर 1.732, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक जो आपका आंसर बनेगा वो कुछ बनेगा 58.8 के पास।
साइन नहीं यूज करना चाहिए, बैक से मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है। और फिर रेंज की जब बात करोगे, देखो रेंज आपको निकालना है कितना, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। यू कितना है बेटे आपके पास, और ऐसे भी है, अगर वैसे आंसर देखना चाहो तो आंसर से पता लग जाए। यहाँ से आंसर जो है आपका वही है 58.8, एक नहीं है और दो भी नहीं है, 135.8 था, तो ऑब्वियसली ये 135.8 के आसपास आएगा। लेकिन कैसे वो देख लो, 39.8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 60, 120 लोगे, ठीक है। और जी इज 9.8, और साइन 120 मैंने आपको सिखाया था बच्चे, साइन 120 कैसे लिखोगे, साइन 90 + 30, सेकेंड क्वाड्रेंट है ये। आया याद कुछ? अगर नहीं याद आया तो देख लो यार कैसे किया था, ठीक है। 0, 90, 180, 270, 360, और 90 प्लस कर रहे हो तो फंक्शन चेंज भी होगा, है ना, लेकिन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन का ही क्वाड्रेंट है, तो इट वुड बी √3 बाय। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो बच्चे, तो इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट 135. तो ऐसे जो क्वेश्चन है बच्चे, देखो हाइट रेंज फॉर्मूला वही रहेगा, आपने बस ध्यान से करना है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो ये देखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप सबको समझ आ गया होगा यार, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर जैसे भी करते हो स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया रहता है, आपके पास सेव रहता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में चाहे लिख लो नोट्स में, ठीक है। तो ऐसे इसको कर लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 आपका, दैट इज क्वेश्चन इज शो दैट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये देखना अच्छे से। शो दैट अ गन, एक गन से आपने शूट किया, गन विल शूट, सो दैट गन विल शूट 3 टाइम्स, ठीक है, 3 गुना रेंज जो आएगी आपकी, दैट इज 3 टाइम्स एट हाई, ठीक है, कितना जाना है इसे हाई, व्हेन एलिवेटेड एंड व्हेन एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर आप 60 डिग्री क्वेश्चन समझना पहले, एज व्हेन फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30, एज फायर्ड एट एंगल 30 डिग्री, ठीक है, बट विल कैरी द सेम डिस्टेंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट विल कैरी अ same distance on a horizontal plane। तो देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, एक बार क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या होता है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन था शो दैट अ गन विल शूट 3 times the height when elevated at an angle of 60 as an eye fired at 30 degree but will carry a same distance on a horizontal plane। तो क्वेश्चन सुनते पहले क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक, मैं किसी बुलेट को अगर 60 डिग्री मान लो, ऐसे है, इसको 60 डिग्री के एंगल पे फेंका, ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पे आपने इसको शूट किया, ये क्या करेगा बच्चे, ये 3 गुना जाएगा अगर मैं इसको 30 डिग्री के एंगल पे गिर, ठीक है, एज फायर्ड एट एंगल 30 डिग्री, है ना, कि जो अगर एक इसको 60 पे गिरोगे और एक को मैंने 30 पे गिरा, तो जो दोनों का क्या होगा बच्चे, इनकी जो हाइट होगी, है ना, बेसिकली जो हाइट होगी वो क्या होगी, इस वाले की 3 टाइम्स होगी, ठीक है। जो 60 डिग्री वाला है इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ एंगल 30 डिग्री, तो अगर आप फेंकते हो,
एक बन इस एंगल 30 डिग्री, एक पे 60 डिग्री कहता है, लेकिन बट विल कैरी ए सेम डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मैं इसको बिल्कुल ही नीचे इसी एंगल में 0 डिग्री ऐसे थ्रो करता हूँ तो दोनों का जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना, कि अगर इफ एट हॉरिजॉन्टल रेंज या हॉरिजॉन्टल प्लेन की अगर हम बात करें, इट विल बी सेम, है ना, जो दोनों की रेंज होगी, बोथ रेंजेस आर सेम। ये बताना है, पर बड़ा सिंपल सा, आपको हाइट और रेंज दोनों के केस में बताना है, जो हमने पहले किया। जैसे पहले वाले के केस में हाइट कितना था बच्चे आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं एट 60 डिग्री पे निकाल लेते हैं। मान लो यू स्क्वायर बाय 2g इंटू साइन 60 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g, साइन 60 कितना होता है √3/2, ठीक है, तो ये कितना आया, will be 3/8, इसको मार दो, ठीक है। अब एंगल पुट करो 30, तो यू स्क्वायर बाय 2g इंटू साइन 30 का, ठीक है, तो साइन 30 तो 1/2 है ना, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4g, नहीं सॉरी, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर कर लेना है, 1 और 2 को अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ बच्चे, यहाँ कर लेते हैं डिवाइड, एच डैश, तो ये वाला आया है कितना 3u स्क्वायर बाय 8g, वो वाला कितना आया है u स्क्वायर बाय 8g, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 3/1, तो रेशियो जो आई वो 3:1 क्या रहा, तो रेशियो आएगी वो 3 टाइम्स आएगी। अगर एक को 60 के एंगल पे घेर रहे हो और एक को 30 डिग्री के एंगल पे घेर रहे हो। नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या मिला, कहता भैया ये भी बता दो, हाँ, अगर आप उसको सेम ऐसे देख रहा हूँ तो आपका जो बट विल कैरी है सेम डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। डिस्टेंस क्या रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल के केस में, क्या रहेगा बच्चे, सेम रहेगा, वो आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, वो कैसे करोगे, ये तो हो गया 3:1 आपका, ठीक है। अगला जो आप सॉल्व करोगे बच्चे वो कैसे करोगे, देखो देखो तुमने हाइट निकाला, जो हाइट का रेशियो अगर मैं तुम्हें डायग्राम से समझाऊं तो आई थिंक समझ जाओगे। ये बनेगा 60 डिग्री पे जब थ्रो किया इधर गया, 30 डिग्री पे थ्रो किया तो इधर गया, दोनों का जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो बराबर ही रहेगा। ये देखो, तो तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें रेंज में बताया था कि जब एंगल 45 हो कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो तुम्हें किसी को नहीं याद तो बेटे याद कर सकते हो। फिर देखो मैंने ये चीज बताई भी थी, याद है, हमने बोला था कि अगर रेंज जो है मैक्सिमम कब जाती है, एट कितना एंगल होना चाहिए 45। अगर आपको याद हो, ध्यान से चीज याद है, यू स्क्वायर हमने ये पढ़ा था टाइम 2 थीटा बाय जी। मैंने बोला था अगर थीटा को रिप्लेस करोगे 180 माइनस थीटा से, है ना, अगर आप थीटा को रिप्लेस करते हो 180 माइनस थीटा तो दैट मीन्स 90, तो इट वुड बी दिस थिंग, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा बाय जी, और साइन 180 माइनस थीटा सेम ही रहता है, साइन थीटा ही रहता है, तो दैट मीन्स साइन 2 थीटा बाय जी। तो इससे हमें एक चीज पता चली थी क्या, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनकी जो रेंज है वो सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैं 30 पुट करूँ तो भी यहाँ पर 30 पुट करोगे तो भी सेम आएगा, 60 पुट करोगे तो भी जो रेंज हमने प्रूफ भी किया था, अगर आपको याद हो 2 × 30 है ना, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना, 2 × 30 साइन 60 की वैल्यू की तो √3/2, फिर आप पुट करो 60 तो ये आ जाएगा साइन 120, साइन 120 फिर से 90 + 30 cos 30 हो जाएगा और √3/2 बन जाएगा। मुझे इतना बताने की जरूरत है, मैंने बताया वो पहले ही, है ना, तो थीटा 90, तुम्हें ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं ना, तो 40 हमने ऐसा किया था, देखो ये याद होगा तुम्हें बच्चे, दिस इज योर 60 और ये वाला 30, और अगर हम इससे ऊपर बनाना चाहते हैं तो मान लो 70 से कम आना था, जितना इतना एंगल बढ़ता रहता है ना उतना आपकी कम होती है, और ये वाला 15, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलते हैं, देखो अगर आपको दिख रहा हो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला,
ये है एंगल 45 डिग्री, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये एंगल है 15 एंड 75, ये वाला एंगल कितना है आपका 30 एंड 60 डिग्री। बेटे ये इससे ज़्यादा इजी वे में और कहीं नहीं जा सकता बच्चे, ये हमने खुद किया था कि मैक्सिमम रेंज आती है सिर्फ 45 डिग्री पे और रेंज जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो उसी पॉइंट को देखो, फिगर को ध्यान से समझो, 60 एंड 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। सर ये वैसे प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, बट इफ यू वांट वी कैन प्रूव इट दिस। लाइक रेंज का जो फॉर्मूला है आपके पास बच्चे वो क्या है, दैट इज रेंज इज u स्क्वायर, यही है sin 2 थीटा बाय जी। और जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो u स्क्वायर बाय जी, वही बात आ गई प्रूव करने वाली, sin 2 into 30 बच्चे, ठीक है 60 डिग्री, मैं सीधा लिखता हूँ sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो u स्क्वायर बाय जी, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है, जैसे मैं मिल जाएगा, ये मैं रख कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो यहाँ तक, उसके बाद अगला लेना, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा देखो, ऐसा हम क्वेश्चन भी रख सकते थे, चलो यहाँ से क्या आएगा, ये आ गया जब एंगल था 30, ये रहा, फिर है एंगल कितना 60, तो sin 2 into 60 है, ठीक है, और ये आ जाएगा कितना बच्चा sin 120। और यार देखो sin 120 फिर से वही चीज बार बार बता रहा हूँ, अगर इसके बाद भी ना समझ आया तो मैथ छोड़ देना। cos 30, ठीक है, और sin 90 cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। सर फिर से वही चीज आ गई, √3/2 into u स्क्वायर। तो आई होप समझ आया होगा सबको बच्चे ये पार्ट, अगर ये अभी भी नहीं आया तो देखो यार फिर तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा इजी कुछ और नहीं हो सकता बच्चे, तो ये रेंजेस है, ये आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका okay. Next question is a ball is showed at an angle of theta. A ball is shown at theta angle. Okay. So question है, ball is stored at angle theta and another ball is stored at angle 90 minus theta with the same horizontal direction with a speed of 39.2. The second ball reaches the 50 meter higher than the first ball and find the individual's height. तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो देखो यार इजी रहता है ना। देखो फिगर देखते हैं पहले, फिगर कुछ ऐसा बना है बच्चे, मान लो इस बॉल को फेंका थीटा एंगल पे, एक बॉल को फेंका 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो उसने बोला कि जो ऑब्वियसली जो ऊपर जाएगी उसका एंगल अगर बड़ा है तो वैल्यू भी बड़ी होगी, तो हाइट जो है इसकी 50 मीटर का, मान लो इसकी h है, तो इसकी कितनी है 50, टोटल हाइट कितनी होगी 50 प्लस h, ये बात नहीं है ना, ये साइड तक गया है तो ये 50 प्लस h तक गया है। आपको क्या बोला, दोनों का रिस्पेक्टिव हाइट बताना है, इसका हमें बेसिकली h निकालना है अगर बात करें तो। देखो h का आपके पास क्या फॉर्मूला है बच्चे, देखो एक ही फॉर्मूला लेना है, चार ऑप्शन है आपके पास, h इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। एक बार वीडियो को स्टॉप करके आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर चाहें तो क्या वैसे ट्राई करो, मेरे हिसाब से जितने सॉल्व आंसर देखते रहोगे आपके अंदर खुद के अंदर एक क्यूरियोसिटी नहीं आती जब तक आंसर को निकालने की, वो बात नहीं होती है ना। वीडियो को स्टॉप कर दो और क्वेश्चन सॉल्व करते हो जब तक मैं इसका आंसर मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो वैल्यूज हमारे पास ये है, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यार देखो पहला जो हाइट है एंगल कितना है थीटा, तो सेम ही रहेगा, u कितना गिवन है, वेलोसिटी आपके पास गिवन 39.2, g उसने बोला है 9.8 लेना है, वैल्यूज पुट कर दो यार 39.2 का स्क्वायर
ये तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा और 2 इंटू 9.8। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, इसको माफ कर लो। ये है जब एंगल थीटा था। अब लेते हैं जब एंगल कितना है बेटे आपका यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.8 और साइन स्क्वायर 90 माइनस। ये देखो साइन की कॉस की जो भी प्रॉपर्टीज होती है स्क्वायर के लिए भी सेम ही फॉलो करती है, ऐसा नहीं कि इसके तो कुछ अलग करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा इज कॉस सॉरी साइन माइनस 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा इंटू 2 इंटू 9, इसको ठीक है। और लेकिन इसकी जो हाइट है वो h नहीं, जैसे मान लो इसका मैंने कैपिटल H लिया है ना, इसके लिए जो h था वो यही था है ना, इसके लिए जो h है वो h नहीं था, h प्लस 50 है। इस बात को एग्री करते हो पहले ये देखो ये h है और इसका जो हाइट है बड़े वाले का 90 माइनस थीटा का वो कितना है भैया वो h प्लस 50 है। तो अगर हमें यहाँ से h को ही निकालना है आप क्या कर सकते हो, दोनों में से एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। अगर ऐड करोगे तो क्योंकि एक ही अननोन वेक्टर है वो है h, क्योंकि साइंस को वाली टर्म्स हम काट सकते हैं क्योंकि साइन और कॉस आपस में बड़ी इजीली कट जाती हैं स्क्वायर। तो अगर हम दोनों को क्या करते हैं बच्चे ऐड करते हैं हाँ, तो h प्लस 50 और h को बढ़िया लिख देते हैं h प्लस 50 ये वाला देखो वैसे तुम एक काम नहीं कर सकते, वैल्यू ना ही पुट करो तो बढ़िया है। मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी नहीं, जैसे वैल्यू जो है यहाँ पर भी 39.8 प्लस 4 है ना, तो पहले ये वाला लिखते हैं। नंबर 8 है कि 2 है? 2 है। 39.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 और कितना है बच्चे साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली प्लस ये वाली टर्म 39.2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। मेरा मेरे हिसाब से सब कुछ तो कॉमन आ रहा है, बन रहा है कॉमन की नहीं। चलो अगर वैल्यू नहीं भी पुट करते तो ज़्यादा इंटरवल मुझे समझ नहीं आया, मैंने वैल्यू पुट की ठीक है। इसको बाहर ले आओ, बाद में वैल्यू पुट करते 39.2 का स्क्वायर ये कॉमन आ गया 2 इंटू 9.8 ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा 1 ठीक है। ये इसका आंसर बन गया फॉर्मूला है ना, तो यहाँ से ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कितना सॉरी 2h प्लस 50 इज इक्वल्स टू 39.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 और यहाँ से क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 ठीक है। तो यहाँ से देखो अब हमें h निकालना है बेसिकली, तो ये कितना हो जाएगा 39.2 का स्क्वायर बनेगा आपको जो भी फॉर्मूला बनेगा ये आ जाएगा, सॉल्व ना भी करो तो ऐसे बनेगा प्लस 50 है यहाँ पे नंबर 8 है तो 2 ठीक। तो ये बेसिकली इसको सॉल्व करके आ रहा है 78.4 माइनस मैंने कैलकुलेट किया वो क्या बात है, कोई ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं कर जाएगा। आई थिंक इसका डबल ही तो है ये जो तो 196 इंटू तभी उसने बोला था कि जी को 9.8 लिखना है ना, जी 9.8 लोगे तभी जो है ये बन रहा है 196 का डबल है 2 इंटू 39.2 78.4 78.4 में से बच्चे कितना गया 50 तो इट वुड बी कितना हो जाएगा आपका 28.4 और h की वैल्यू मिलेगी 14.2। तो पहली जो हाइट है 14.2 वाला ऑप्शन देखो ये गया इन दोनों में से आंसर है। दूसरी हाइट कितनी है 50 ऐड कर दो इसमें 50 64 तो बस अगला हाइट क्या हो जाएगा 64.2 सी आंसर है ना। h प्लस 50 है ना तो कितना हो जाएगा 14.2 प्लस 50 दैट वुड बी 64.2 मीटर। आया समझ सबको ठीक है। तो ऐसे करना है क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन देखो तक मैं हाइट रेंज की बात ही कर रहा हूँ तो इसमें कितना ही लेवल जो है यही रहता है, देखो ज़्यादा से ज़्यादा यही रहेगा मतलब इतने ही ऑप्शन बनते हैं ठीक है। और देखते हैं जैसे इसके क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई करेंगे ठीक है। स्टेटमेंट लिख रहा हूँ चलो लिख लिया हूँ क्वेश्चन सब में मुझे पता है।
शुरू करो। क्वेश्चन है फोर्थ है, जैसे आपने आई थिंक 10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को वापस उठाते हैं। अ बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम बिल्डिंग, स्टेटमेंट लिख ही लो, बॉय 39.2 मीटर लड़का है जो कि फ्रॉम अ बिल्डिंग building and throws a ball which just passes the window 19.6 meter above the window, and throws a ball passes the window above 19.6 meter from the ground. Calculate the velocity of projection of ball. Calculate the velocity of projection of ball. What is the segment? The window 19.6. हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, बॉय स्टैंड्स एट 300 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, तो ऐसा है, ये ऑप्शंस दिए हैं आपको। तो उसने बोला है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉल, है ना। तो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लो यहाँ एक बिल्डिंग है, ये रही, ठीक है, और उसका जो विंडो है वो यहाँ है, ये विंडो है, ठीक है, और जो लड़का है वो यहाँ खड़ा है, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 39.2 मीटर, ये इसका डिस्टेंस है। इसने यहाँ से एक बॉल को फेंका विच पासिस द विंडो 19.6 मीटर अबव, ये हाइट कितना है बच्चे 19.6 मीटर। फिगर सब क्वेश्चन समझे पहले क्या है, तो बोला ये बताओ वेलोसिटी कितना होगा, कितनी वेलोसिटी के साथ उसने बॉल को थ्रो किया, इसलिए बॉल है यहाँ से लगा के वापस गई होगी, ठीक है ऐसे। तो कितने एंगल पे गिरा हमें ये निकालना है, सॉरी कैलकुलेट वेलोसिटी निकालने के लिए कि हमें एंगल चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर हाइट और रेंज दोनों की बात कर रहे हैं बच्चे, है ना। तो अगर हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो देखो, अगर आपको ध्यान से समझना है इस चीज़ को, मुझे बताओ पहले हाइट का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, u² × sin² थीटा बाय 2g, और रेंज क्या होता है आपका u² sin 2 थीटा बाय जी। रेंज के फॉर्मूले में सिर्फ भूल जाता हूँ फॉर्मूला u² sin थीटा जी, है ना। तो यहाँ से यार देखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो कुछ रिलेशन बनता है हमारे पास, शायद हमने किया भी था, बट फिर भी एक बार दोबारा बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा देखो, u² से u² कट गया, g के साथ g कट गया, ऊपर क्या आएगा sin² थीटा, तो sin थीटा इंटू sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू केवल टू नीचे आएगा sin² थीटा को हमने ये स्क्वायर है, ये 2 थीटा है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चे, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। तो यहाँ पर जब आप लगाओगे, एक तो ऑलरेडी है 2 sin थीटा cos थीटा, बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, एक साइन के साथ एक साइन कर दिया, साइन बाय कॉस इज 10, h बाय r का रिलेशन क्या यूज कर सकते हो 1/4 sin थीटा। अगर नहीं डिराइव करवाया था मैंने तो अभी याद कर लो कि h और r में ये रिलेशन होता है, इसको दिमाग में बिठा दो, ठीक है, एक काम आएगा आप लोगों के। फिर उसने बोला था कि एंगल निकालना है बच्चे, तो हमें h और r का ये रिलेशन पता लग गया। तो ऑब्वियसली यार देखो, अगर हम बात करें हाइट कितना है 19.6, तो रेंज जो है, रेंज आपका कैसे निकलेगा, रेंज अभी हमें पता नहीं है कितने एंगल पे है ना। तो अगर हम रेंज निकालना चाहते हैं तो यार देखो यहाँ से क्या बनेगा आपका रिलेशन h पर, एक सेकेंड, तो यहाँ से आप बोल सकते हो हाइट और रेंज, है ना।
हाइट कितना है 19.6 और पूरा रेंज निकालना है तो कितना ठीक है रेंज डबल नहीं है हम लोगों यहाँ पर रेंज आएगी एक सेकंड वुड बी हाँ ठीक है तो जो रेंज है आपको ये ऐसे लेनी पड़ेगी जो रेंज जो है वो डबल हो जाएगी 39.2 प्लस 39.2 भी 78 जो रेंज है क्योंकि देखो यहाँ पर एक्चुअली ऐसा मान रहा है कि जितना डिस्टेंस यहाँ पर जैसे बिल्डिंग यहाँ पर है तो अगर कितना रेंज आया है यहाँ पर कितना 39.2 तो इसके बाद भी कितना आएगा हाइट जो जैसे हाइट के बाद का डिस्टेंस और आगे का डिस्टेंस जैसे हम ये वही बात है जैसे 2 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे वही बात है अगर 39.2 यहाँ तक ऊपर तक है तो 39.2 ही इतना होगा नीचे की तरफ होगा 78.4 हो जाएगी रेंज ठीक है तो यहाँ से क्या होगा बच्चे 19.6 ओवर 78.4 और इंटू 4 उधर आ जाएगा बच्चे 10 ठीक है तो आई थिंक ये यही आ रहा है ठीक है तो ये 1 होता है अब थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री पे ये आप देख सकते हैं कितना पाया है ये आ गया आपका क्या बच्चे थीटा लेकिन हमें वेलोसिटी निकालनी है बच्चे वेलोसिटी निकालने के लिए यार आप ये काम कर सकते हो आप हाइट या रेंज अब कोई भी फॉर्मूला लगा लो तुम्हारी वेलोसिटी आ जाएगी ठीक है जैसे अगर हम लगाते हैं दैट इज अगर हम रेंज का ही लगा देते हैं मान लो रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g ठीक है तो u निकालना है रेंज आपके पास कितनी है 78.4 इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लो u स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 45 थीटा 45 आ गया ना और g कितना है 9.8 ठीक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो u स्क्वायर निकालना है बच्चे तो इट वुड बी 78.4 इंटू 9.8 साइन 2 इंटू 45 90 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यही है ठीक है इसको रूट में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 784 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 100 और रूट इसको यहाँ करके ना तो 784 तो किसी का होता है 784 इज ऑफ 48 ओके यहाँ से बताइए इसमें ये अप्रॉक्सीमेट आंसर कुछ लोगों का बस ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो काट सकते हैं 9.8 है वैसे भी तो उसको 10 ही लेते हो है ना तो 98 और 100 इसको इसने अप्रॉक्सीमेटली काट दिया और 784 28 का स्कोर होता है अगर आपको क्या 27 का होता है 729 28 का होता है 784 तो 28 इज दी आंसर बट सर जो बुक का आंसर है वो है 27 पॉइंट समथिंग तो मैंने अप्रॉक्सीमेट करके लिखा है दैट इज 28 मीटर पर सेकंड ठीक है तो ये क्वेश्चन आया है ना इन क्वेश्चंस को और जो है बच्चे कुछ अनसॉल्व है कुछ सॉल्व है क्वेश्चन करो यार है ना जितने मैक्सिमम कर सकते हो बच्चे ठीक है बाकी और क्वेश्चन देखेंगे हम क्लास में डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन ठीक है जो आपको PDF बना रहा हूँ अभी तो वो मिल जाएगी आपको ठीक है पहले ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिए ठीक है।